पार्ट 6 सीन की स्टार्टिंग में नॉन सिंह को फ्लावर रिंग ढूंढते हुए पकड़ लेती है और उससे सवाल करने लगती है कि वो क्या ढूंढ रहा है, बस सिंह को ही बहाना मारने लगता है। जो सुनकर नॉन उसे बोलती है अगर वो फ्लावर रिंग ढूंढ रहा है तो वो उसे नहीं मिलेगी बिकॉज उसने उसे टॉयलेट में फेंक दिया है। और ये सुनकर सिंह पैनिक करने लगता है तो नॉन बोलती है देखा तुम पैनिक कर रहे हो, रिग्रेट हो रहा है क्या कि तुम उस रिंग को पैच को नहीं दे पाए थे। और ये सुनकर सिंह बहाने मारने लगता है और वो रिंग को टॉयलेट में चले जाने वाले बात को सुनकर अपसेट था और इधर दंग अपने पावर बैंक ढूंढ रहा था बट उसे वो नहीं मिलता। तो वो पैच को कॉल करके उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। जो सुनकर पैच अपना बैग चेक करती है और उसे अंदर पावर बैंक तो नहीं मिलता बट सिंह का बना हुआ फ्लावर रिंग मिलता है जिसे वो देखने लगती है और फिर वो दंग को बताती है उसके पास उसका पावर बैंक नहीं है। और अब पैच को याद आता है कि उसने तो ये फ्लावर रिंग नहीं लिया था और उसे शायद ऐसा लगने लगता है कि सिंह ने वो रिंग उसके बैग में डाल दी थी। और अब हम लोग नुआन के फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ हमें पता चलता है वो फ्लावर रिंग सिंह ने नहीं बल्कि नॉन ने पैच के बैग में डाली थी। और ये सब याद करके नॉन हंस रही थी और अब नॉन सिंह को ऐसे अजीब चीज़ें एक्सप्लेन करती है जिससे कि लग रहा था वो फ्लावर रिंग पैच खुद लेकर चली गई है। और नॉन सिंह को बोलने लगती है पैच को उसके लिए फीलिंग्स है बट वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और ये सुनकर सिंह सोच में पड़ जाता है और इधर साथू डाव से बात करने के लिए आता है बट वो उसे इग्नोर कर देती है और उसे सोफे में सोने को बोलती है और अगर वो सोना नहीं चाहता तो वो घर से निकल सकता है। और इधर हम जॉर्जे को एक क्लब में देखते हैं जहाँ उसके पास एम आती है और वो उसे देखता ही रह जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी तरह इन दोनों में बातें चलती हैं। और फिर पार्टी खत्म होने के बाद जॉर्ज एम का वेट करने लगता है तो एम उसके पास आती है और जॉर्ज उसे लिफ्ट देने की बात करता है तो एम बोलती है एक्चुअली मेरी कैब आ गई है और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं रिच नहीं हूँ इसलिए मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। इतना बोलने के बाद एम कैब में चली जाती है और हमें पता चलता है ये कैब नहीं है बल्कि ये तो बिन की कार है और वो एम को पिकअप करने के लिए आया है। और बेन उसे ये क्लब में काम करने से मना करता है तो एम बोलती है अगर काम नहीं करूँगी तो पैसे कहाँ से आएंगे और मेरे बॉयफ्रेंड भी मुझे कभी भी छोड़ सकते हैं तो मैं उसके भरोसे में तो नहीं रह सकती ना। तो बेन बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अब बेन उसे ये काम करने से मना करता है और उसे बोलता है कि वो उसका खर्चा देगा। जो सुनकर एम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जॉर्ज इन लोग को देख रहा था और उसके रिएक्शन से लग रहा था उसे इन दोनों में शक हो गया है। और इधर हम सातू को देखते हैं जहाँ उसे सोफे में नींद नहीं आ रही थी और मच्छर भी उसे काट रहे थे। और ये सब होते हुए डाव भी देखती है और उसे सातू के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है बट जब सातू से पूछता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो तो डाव उसे साफ मना कर देती है और उसे सुना के निकल जाती है। और इधर बिन बहुत लेट से घर आता है और फा को एक्सक्यूज़ देने लगता है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो फा बोलती है मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे नहीं जानना। तो ये सुनकर बिन खुश हो जाता है और उसे बोलता है अगली बार से तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी और अब मैं काम की वजह से सुबह आया करूँगा। और ये सुनकर फा हैरान हो जाती है। और अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ साथू टुक टिक और डाव ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं और मिस्टर सिंह टुक टिक को प्यार करने लगते हैं। और फिर डैड बताते हैं कि वो आज हॉस्पिटल जाने वाले हैं तो बिन उन्हें बोलता है वो नहीं जा पाएगा बिकॉज उसका मीटिंग है। और डाव भी डैड को बोलती है वो भी उनके साथ नहीं जा पाएगी बिकॉज उसके जॉब का मीटिंग है। और ये सुनकर साथू बोलता है तुम कौन सा जॉब कर रही हो और ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो डाव बोलती है बिकॉज तुम कभी जानना ही नहीं चाहते थे और तुम्हें तो मेरे से कभी फ़र्क भी नहीं पड़ता था। और अब डैड के पूछने पर डाव ने काम के बारे में बता दी है। और इधर हम पैच को देखते हैं जो कि आज बहुत सोच के अपने ड्रेस को चूज़ करती है और आज भी उसने स्कर्ट ही पहनने का फैसला किया था। और उसे याद आता है कि कल उसे स्कर्ट में सिंह ने नोटिस किया था तो वो याद आते ही वो अपने कपड़े और खोज करने लगती है कि उसे और अच्छी सी ड्रेस मिल जाए बट उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था और जो पसंद आ रहा था वो सब ड्रेस बहुत गंदी स्मेल कर रही थी। और अब जब पैच को कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता तो वो अपने कार में जाकर ड्रेसेस ढूंढने लगती है और अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बची थी तो वो कार में रखी एक टॉप और ट्राउज़र
को पहनने का डिसाइड करती है और इधर पियक यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था। तो तिंग उसे अपने कार में लिफ्ट देती है और जैसे तिंग अपना कार चलाती है तभी उसके सामने जॉर्ज आ जाता है जो कि तिंग से बात करना चाहता था और वो उसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगता है। बट पियक उसे तिंग से कोई बात करने नहीं दे रहा था। तो जॉर्ज तिंग को बोलता है अगर वो उसे बात नहीं करेगी तो वो सिंह के शॉप के बाहर से कहीं नहीं जाएगा। बट फिर भी तिंग उसे बिना कोई बात किए पियक के साथ वहाँ से चली जाती है और पियक तिंग को हंसाने की कोशिश कर रहा था बट वो अपसेट हुई पड़ी थी। और इधर पैच ऑफिस आती है जहाँ उसके पास दादी जी का कॉल आता है और दादी उसे बताती है कि वो बैंकॉक आई है डॉक्टर के पास, तो क्या वो उसे मिलने आएगी। और दादी के साथ सिन भी था जो कि पैच को बोलता है मैं तुम्हें देखने के लिए मरे जा रहा हूँ, पैच अब आ भी जाओ। और पैच को उसकी बातें सुनकर अजीब लग रहा था बट वो हॉस्पिटल आने के लिए मान जाती है और ये बातें दंग ने भी सुन ली थी। तो वो पैच को सिन से टीज करने लगता है और उसे बोलता है तुम 2 लड़के को एक साथ घुमा रही हो। और इधर सिंह नॉन की कई हुई बातें सोच रहा था कि पैच वो रिंग को लेकर चली गई है और उसे उसके लिए फीलिंग्स भी है। और तभी सिंह के पास डैड आते हैं और ये दोनों हॉस्पिटल में थे जहाँ डैड आते ही सिंह को बोलने लगते हैं तुम इतने सोच में क्यों पड़े हुए हो, मैं समझ गया तुम पैच को मिस कर रहे हो है ना। और डैड अब अपनी बीमारी का फ़ायदा उठाकर सिंह को बोलने लगते हैं डॉक्टर ने कहा है मैं जल्द ही मर जाऊंगा, मेरी हालात ठीक नहीं है, तो तुम मुझे कब मेरी बहू से मिलवाने वाले हो, तुम शादी कब करोगे। और ये सुनकर सिंह समझ जाता है वो साफ झूठ बोल रहे हैं। और इधर पैच भी हॉस्पिटल पहुंच गई थी तो उसे लेने के लिए सिंह जाता है और पैच बेचारी वही हॉस्पिटल आ गई थी जहां सिंह और उसके डैड थे। और सिंह पैच को देख लेता है इसलिए वो डैड को वहां से लेकर जाने लगता है। बट तभी डैड की नज़र पैच में जाती है और पैच की उनमें, तो पैच भागने लगती है बट उसे वो रोक लेते हैं और उसे पूछते हैं तुम सिंह को देखने आई हो ना। बट पैच उन्हें बताती है वो अपनी दादी को देखने आई है। और अब सिंह बोलता है तुमने कल लड़कियों की तरह कपड़े पहने थे और आज। तभी वहाँ पैच के पास सिन आता है और उसे देखकर डैड सिंह से पूछते हैं कि ये कौन है। तो सिंह उन्हें बताता है ये सिन है जो कि पैच को पसंद करता है। और अब सिंह को आगे बढ़ाने के लिए बोलने लगता है मैं पैच की दादी को यहाँ लेकर आया हूँ, एक्चुअली हम लोग एक ही फैमिली है ना और मैं पैच को बहुत ही मिस कर रहा था इसलिए उसे देखने आ गया। और तभी वहाँ दादी आती है तो सिंह के डैड उनके सामने सिंह की तारीफें करने लगते हैं और सिंह को बोलते हैं तुम पैच को शादी के लिए प्रपोज कब करोगे, उसकी दादी भी यही है, कर दो अब। और ये सुनकर दादी बोलती है तुम मेरी पोती से क्यों नहीं पूछते कि वो तुम्हारे बेटे से शादी करना चाहती है या फिर नहीं। और ये सुन के डैड दादी को बता देते हैं कि इधर ही एक दिन सिंह और पैच एक साथ रात में एक ही कमरे में थे। और ये सुनकर सिंह और दादी दोनों हैरान हो जाते हैं और पैच उन्हें बताती है उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, वो तो बस सिंह को परेशानी हो रही थी जो कि उसे शेयर करनी थी। बट डैड इससे मानते ही नहीं और उसे बोलने लगते हैं हमारे टाइम में जब कोई लड़का लड़की एक साथ प्राइवेट रहते थे तो ऐसा ही होता था। बट दादी पैच की साइड लेते हुए बोलती है मेरी पोती ने एक बार बोल दिया कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है, वैसे भी दुनिया बहुत डेवलप हो चुकी है। और यही सब बातों के चक्कर में मिस्टर सिंह और दादी की लड़ाई हो जाती है। इधर हम तिंग को यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ वो अपने लॉकर में एक गिफ्ट देखती है और तभी वहाँ जॉर्ज आकर उससे माफ़ी मांगने लगता है और उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगता है। पर तिंग उसकी बातों में नहीं आती तो इस बार वो इमोशनल बातें बोलकर खुद ही वहाँ से चला जाता है जिससे कि तिंग सोच में पड़ जाती है और उसे जॉर्ज के साथ बिताए हुए सारे मेमोरी याद आने लगते हैं। और फिर तिंग पियक के पास जाती है और उसे जॉर्ज का दिया हुआ चॉकलेट दिखाती है तो पियक उसे अपने पैरों से कुचलने लगता है और उसे दोबारा जॉर्ज पे यकीन करने से भी मना करता है। बट तिंग को उस पर गुस्सा आ जाता है बिकॉज उसने चॉकलेट ख़राब कर दी थी और तिंग उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। और इधर दादी पैच को बता रही थी कि उसे सिंह के डैड कितने इरिटेटिंग लगे और दादी के पूछने पर पैच उन्हें बताती है उस दिन सिंह के डैड को हार्ट अटैक आ गया था इसलिए सिंह उसके पास आया था और उन लोगों ने बस बातें ही की थी। और ये सुनकर दादी समझ जाती है कि पैच ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया था। और पैच उन्हें बताती है जब से तिंग वाली इंसिडेंस हुई है उसके बाद से वो और सिंह बहुत ही ज़्यादा मिलने लगे हैं जिस वजह से लोग उन दोनों को हमेशा टीज करते रहते हैं और ये उसे काफ़ी अनोइंग लगता है। तो दादी बोलती है अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वहाँ से आकर पैच को उसके साथ खाने चलने को पूछता है बट वो मना कर देती है और फिर सिन और दादी वहाँ से चले जाते हैं। और इधर पैच डंग को उसके साथ खाने चलने को बोलती है बट वो मना कर देता है बिकॉज उसे किसी लड़के से मिलने जाना था जिसका रिसेंट में ही
ब्रेकअप हुआ है और उसके पास यही लास्ट चांस है। और ये बात सुनकर पैस बेचारी सैड हो जाती है और फिर वो सातू को कॉल करके उसके साथ खाने चलने को बोलती है, बट सातू भी उसे मना कर देता है बिकॉज उसे उसके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। और इधर हम सिंह को एक मॉल में घूमते हुए देखते हैं जो कि एक फ्लावर रिंग को देखता है और उसे नॉन की बातें याद आने लगती है कि पैच उसे पसंद करती है और वो जाकर उस रिंग को देखने लगता है बट उसे नहीं खरीदता। और उसके जाते ही वहाँ पैच आती है और उसकी भी नज़र उसी रिंग में जाती है बट वो भी उस रिंग को नहीं खरीदती। और इधर हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि तिंग के यूनिवर्सिटी के बाहर उसका वेट कर रहा था और उसे पियाक देखता है तो वो जाकर तिंग को कोई बहाना करके पीछे के रास्ते से लेकर चला जाता है। और इधर पैच सिंह को देखती है और उसे दादी की बातें याद आती है कि अगर उसे सिंह पसंद नहीं है तो उसे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये याद करते ही वो सिंह के पास आ जाती है और उसे ट्रीट मांगती है और फिर वो दोनों रेस्ट हो जाते हैं जहाँ पैच बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है। और पहले तो इन दोनों को एक दूसरे से बात करने में बहुत अजीब लग रहा था बट फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। और इधर तिंग और पियाक शॉप आ जाते हैं जहाँ नॉन कचरा फेंक रही थी तो पियाक बोलता है कहीं तुम अपने लिए कुछ खाने को तो ढूंढ नहीं रही हो ना कचरे में। तो नॉन बोलती है हाँ ढूंढ तो रही हूँ बट अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बाप के लिए। और तभी तिंग के पास जॉर्ज का मैसेज आता है जो कि उसे बताता है वो उसके यूनिवर्सिटी के बाहर उसका वेट कर रहा है और वो लोग जब दोपहर में मिले थे उसके बाद से वो उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर ही है उसके इंतज़ार में। और फिर जॉर्ज उसे उसकी फ़ोटो भेजता है जिसमें कि वो रो रहा था। और ये सब जानकर तिंग पियाक को बोलती है तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया था। और फिर तिंग उसे पूरा सुना के वहाँ से जाने लगती है बट पियाक उसे जाने नहीं दे रहा था। और ये सब देखकर नॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे तो वो सिंह को कॉल करने के लिए चली जाती है। और इधर पैच बहुत सारा खाना मज़े से खा रही थी और उसे सिंह देख रहा था। और फिर सिंह उसे बोलता है अब मैं समझ गया तुम एक सूअर हो जो बहुत खाती हो। और तभी पैच पैसे पे करने के लिए जिद करने लगती है और जैसे वो बैग निकालती है सिंह उसके बैग में अपनी फ्लावर रिंग देखता है जिसे कि पैच छिपा लेती है। और तभी नॉन का कॉल सिंह के पास आता है जो कि उसे जल्दी शॉप आने को बोलती है। और इधर पैक तिंग के गाड़ी के नीचे आ गया था जिससे कि वो जॉर्ज के पास ना जा सके। और तभी वहाँ पैच और सिंह आते हैं और सिंह तिंग को गाड़ी से बाहर निकलने को बोलता है। और अब सिंह को पता चलता है तिंग जॉर्ज से मिलने जा रही थी तो वो साफ उसे मना कर देता है बट तिंग थी कि उसे जॉर्ज से मिलने जाना ही था बिकॉज उसे लग रहा था जॉर्ज बदल गया है। और ये सब सुनकर पैच उसे समझाती है बट वो नहीं समझती तो वो उसे नॉमन और जॉर्ज की कॉल वाली बातें सुनाती है जो कि उसने रिकॉर्ड की थी। और ये सुनकर तिंग कैसा रिएक्ट करेगी वो तो हमें अगले ही पार्ट में पता चलेगा लेकिन तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। There was a time when you had me falling to the ground.